जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का जो है वो टॉपिक हम लोगों ने आज डिस्कस करना है। IHL या इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के नाम से, ठीक है। तो आज जो हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं, अपनी आउटलाइन में एक दफ़ा चेक कर लिया करो, उसके बाद जो उसको देखा करो। इसके बाद ये देखेंगे आपके पास जो है वो इस तरह के नोट्स हैं, तो ये थोड़े से क्लियर हैं। कुछ शायद एक आधा कोई चीज़ अगर कोई मिसिंग है तो मैं आपको इसकी पिक्चर भी सेंड कर दूंगी साथ साथ, ठीक है। यही है इसका टॉपिक पूरा, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के ये 2 पेजेस हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है क्या चीज़, ठीक है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है ना, इसको हम लोग लॉ ऑफ वॉर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो जो इसको कैसे जो है वो रूल्स का, कैसे लॉज का जो है वो इसको सेट बोला जाता है, जो कि जिसने जिसके अकॉर्डिंग जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, जितनी भी जंग को लेके जो असबाब जो है वो दुनिया के ऊपर हैं, उसकी लिमिट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे IHL के अंदर तकरीबन वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो तमाम आर्टिकल्स इसमें शामिल किए गए ताकि वॉर के जो रीज़न्स हैं उसको कम किया जाए। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स उनको आर्म के हवाले से हैं, उनको जो है वो ओवरऑल पूरी दुनिया में इसको कम किया जाए। और ये प्रोटेक्शंस देता है लोगों को ताकि जंग के दौरान या ड्यूरिंग वॉर जो वाउंडेड लोग होंगे, वाउंडेड पीपल होते हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको जो है वो सही तरीके से ट्रीट करने के लिए, या फिर बाद में जो जंगी कैदी बना लिए जाते हैं ना, तो उसके हवाले से क्या रूल्स होने चाहिए, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, वो इसमें डिस्कस की जाती है। ये 2 मेन जो है वो इनके हैं। इसके साथ साथ जो असलहे की तरसील है, जो असलहे का बनाने का जो कॉन्सेप्ट है और जो वो सारे रूल्स हैं, उसके ऊपर भी ये डिस्कस करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो गया वेयर डिड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ओरिजिनेट, कहाँ से निकला है ये। सबसे पहले जो उसकी रूट्स निकलती हैं ना, वो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं 19th सेंचुरी में। वहाँ से जो है वो इनकी जो हम लोग रूट्स को देख सकते हैं, उसकी जो बेसिस है वहाँ पे हैं। और बहुत सारे मतलब जैसे जैसे दुनिया मज़ीद तरक्की करती जा रही है, आगे से आगे बढ़ती जा रही है ना, तो ये तो मतलब बहुत पहले से जंगों का सिलसिला आ गया, और फतूहात का सिलसिला जो है वो तो रहती दुनिया तक जारी रहना है, और बड़े अरसे से जो है वो इसको जो हम लोग देख रहे हैं। लेकिन 19th सेंचुरी में चूँकि उस वक्त असलहे की दौड़ जो है वो ज़्यादा हो गई थी, इसकी तरसील, इसका बनाने का जो प्रोसेस है वो ज़रा प्रोलोंग भी हो गया, और बड़ा जो है वो इसको क्या कहते हैं, तेज़ हो गया था। तो इसलिए जो फिर ऊपर नीचे जो है वो 2 वॉर्स भी आप लोगों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहली जंग अज़ीम और उसके बाद दूसरी जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, ये दोनों ऊपर नीचे आ गई ना, तो फिर वो उस वक्त जो है उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत ज़्यादा तबाही लेके आ रहे हैं, ठीक है। जो असलहे की का इस्तेमाल है वो इतना ज़्यादा हो गया था कि उसमें इंसानी जानों का जो नुकसान था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इस वजह से जो है वो इन्होंने जो है वो IHL के नाम से ये एक जो है वो डिक्लेरेशन पास की थी, और जिसमें जो है वो जितने भी वॉर के रीज़न्स हैं और जितने भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट उनके ऊपर जो है उनको डिस्कस किया गया कि किस तरीके से उनके बाद में जो है उनको ट्रीट किया जाएगा। वेयर इज़ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ टू बी फाउंड, कहाँ से निकलता है ये। जनीवा कन्वेंशंस 1949 में, ठीक है। 4 जनीवा कन्वेंशंस हुए थे, जिनमें चारों के अंदर जो है वो IHL को डिस्कस किया गया था, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी प्रोटोकॉल्स आई हैं, कुछ एग्रीमेंट्स बाद में आए हैं, जिसमें 1954 में कन्वेंशन हुआ है, ठीक है, कल्चरल प्रॉपर्टी के ऊपर। तो वो इसमें भी जो है वो आर्म कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने जो है वो डिस्कस किया, और मज़ीद 2 प्रोटोकॉल्स इसमें जो उन्होंने शामिल की। 1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन जो है वो एक हुआ था। जंगी हथियार जो होते हैं उसके ऊपर जब उन्होंने डिस्कशंस की थी कि किस तरीके से कितने लेवल के होंगे, और कितनी जो है वो मकदार में बना के कहाँ कहाँ जो है वो इनको जो है वो आगे से जो है वो इनका प्रोसीड इनको किया जाएगा। 1980 में कन्वेंशनल वेपन्स कन्वेंशन एंड इट्स 5 प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ये सारे औज़ारों के ऊपर है, सारे हथियारों के ऊपर कन्वेंशंस हुए हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं, एक रूल्स उन्होंने बना दिए, एक पॉलिसीज़ बना दी थी कि इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं वॉर के लिए भी, और जो एज़ प्रॉपर्टी कह लो, या अपनी जो है वो उनको ज़रूरत के तहत जो ममालिक को दिए जाएंगे या बनाए जाएंगे, उसकी भी एक लिमिट उन्होंने बता दी है, उसको यूज़ करने का तरीका। और ये बाद में जो भी वॉर के अंदर जितने भी इसके जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने कंट्रोल करने के लिए इसमें डिस्कशन की।
फिर कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है वो कहाँ अप्लाई हो सकता है। ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ अप्लाइज ओनली टू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। जितने भी हमारी जो जंगें हैं ये सिर्फ उसके अंदर जब इसको यूज़ किया जाएगा, इसके अंदर अप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा ये कन्वेंशन या ये जो चार्टर है कहीं पर भी इसको जब हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ना ही लागू किया जा सकता है। ये स्पेसिफिकली प्योरली जो है वो सिर्फ जो है वो वेपन्स के ऊपर है और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जो है वो प्रोटोकॉल्स इसकी आती है। और ये सिर्फ उन जो है वो अप्लाई होता है उस वक्त जो जंग के दौरान जो ज़ख्मी लोग होंगे उनके ऊपर, और इसके अलावा जो जंगी कैदी बना दिए जाएंगे, मेनली जो है वो उसको जो है वो डिस्कस करता है। यानी यहाँ पर उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज़ के अंदर जो है वो जहाँ जहाँ ज़्यादा जो है वो वॉर्स के इफ़ेक्ट्स आ रहे थे, दुनिया जो है वो जो ममालिक जो है वो ज़्यादातर जो वो जंगों में इन्वॉल्व हो रहे थे, उनको उस रेशो को कम करने के लिए, वेपन्स की मिकदार को कम करने के लिए कि लोग जो है वो ममालिक जो ज़्यादा जो है वो कंट्रीज़ साइड पे ना जाएं कि इसकी जो है वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें और उसको जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल करें। तो उसकी जो है वो रेशो को कम करने के लिए इन्होंने जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो इसके अंदर शामिल किए हैं। शॉर्टली जो है वो इसका जो ये है। बाकी तो ये जो चीज़ें ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, निकला कहाँ से, और दिस एंड दैट। अब यहाँ पे है व्हाट डज इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कवर, किस चीज़ को कवर करता है। द प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु आर नॉट और नो लॉन्गर टेकिंग पार्ट इन फाइटिंग, जंग में हिस्सा ले रहे हैं, थोड़े अरसे के लिए लिया, ज़्यादा अरसे के लिए लिया, उसके बाद में इफेक्ट्स क्या आए उनके ऊपर, ये उसके ऊपर डिस्कस करेगा। उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस हैं ऑन द मीन्स ऑफ वारफेयर, जो जंग का बाइस बन रही हैं उन तमाम वजूहात को जो है वो मिनिमाइज़ किया जाए, रेस्ट्रिक्ट किया जाए, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ ताकि जंग से बचा जा सके। उसके अलावा जो पर्टिकुलर वेपन्स यूज़ हो रहे थे उसके ऊपर भी उन्होंने जो है उसको डिस्कस किया कि उनकी तादाद को कम किया जाए, उनकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कम की जाए। और प्रोटेक्शन जो है यहाँ पे है, व्हाट इज़ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन है क्या चीज़। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ प्रोटेक्ट्स दोज हु डू नॉट टेक part in the fighting such as civilians and medicals and religious military personals, इनको भी protect करता है। It also protects those who have ceased to take part such as wounded, shipwrecked and sick combatants and prisoners of war। कोई भी वो शख्स जो कि वॉर में हिस्सा ले रहा है या नहीं ले रहा, लेकिन वो वॉर की जो है वो असरात उसके ऊपर आ रही हैं, जंग के जो है वो बाइस उसके ऊपर जो है वो उसको सफ़र कर रहा है, तो वो सारे लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। चाहे वो उनका मेडिकल स्टाफ है, चाहे वो उस वक्त वॉर के ख़त्म होने के बाद जो इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं लोग, उनके ऊपर जो है वो ये चीज़ें जो है वो लागू होती हैं। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो उनके लिए हैं। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने कहा कि कौन कौन सी हैं। वेपन्स पे और टैक्टिक्स पे सबसे पहले है फेल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दोज टेकिंग पार्ट इन द फाइटिंग एंड दोज सच एज सिविलियंस हु आर नॉट, द पर्पस बीइंग टू प्रोटेक्ट द सिविलियन पॉपुलेशन, इंडिविजुअल सिविलियन एंड सिविलियन प्रॉपर्टी। इस टोटली सिविलियन के ऊपर जो उनका ये वाला पॉइंट है कि किस तरीके से जो है वो इसको वेपन्स को लेके जो है वो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। काज सुपर फ्लोस इंजरी है, किसी भी किस्म का कोई मसला होता है या कोई पेन है या कोई किसी भी किस्म की जो है वो इंजरी होती है, तो वो उसको अननेसेसरी जो है वो जो सफरिंग्स हैं उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। और लॉन्ग टर्म डैमेज टू द एनवायरनमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। इस तरह के वेपन्स होने चाहिए जो कि माहौल को ख़राब नहीं करते, ठीक है। वक्ती तौर पे तो जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे होते हो उसके अंदर जो जिसके कॉम्बिनेशंस में आती हैं चीज़ें, वेपन्स में आती हैं या बारूद में आती हैं चीज़ें, तो वो तो अफेक्ट होता है, आपके माहौल को ख़राब करता है, लेकिन ऐसे जो है वो उसकी इजाज़त होगी जो कि लॉन्ग लास्टिंग जिनके अफेक्ट्स ना आएँ। सो कुछ चीज़ें बाकी ये वाला पोर्शन छोड़ देना। उसके बाद व्हाट शुड बी डन टू इम्प्लीमेंट द लॉ, हमें इस इम्प्लीमेंट करने के लिए इस लॉ को क्या करना चाहिए। या अब आपकी अपने ऊपर है, आप इसको एनालाइज़ करो, ख़ुद से कुछ सजेशंस दे सकते हो तो लिख लो, नहीं तो यही चीज़ें हैं। जब हम लोग जनीवा कन्वेंशंस की बात करते हैं ना, ये जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, हम लोग उसी चीज़ को पकड़ेंगे जो इसकी बेस है। कन्वेंशंस के अंदर 4 कन्वेंशंस में जो वो IHL को डिस्कस किया गया, तो क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी, हम उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई कंट्री जो स्टेट है जनीवा कन्वेंशन में जो है वो मेंबर ममालिक होंगे, इनके ऊपर लागू होगा। और ये भी किया जा सकता है अगर वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते, इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर उनके अगेंस्ट जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो कार्रवाई करने का हक़ जो है उनको दिया जाए।
ताकि फ़ौरी तौर पे जो है वो इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जो है वो लाया जा सके। इसके अलावा एक जनरल पब्लिक मैसेज जो है वो हर एक स्टेट के अंदर जाना चाहिए ताकि इसको लोग फॉलो करें और इसके ऊपर अमल करें। कोई वायलेशन कहीं पर हो रही है आईएचएल को लेके, इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई मसला हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी जो है वो इनको जो है वो कुछ ऑर्डिनेंस या कुछ हदूद जो है वो नाफिज करनी चाहिए। सो ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी आप इसमें डिटेल एक दफ़ा देख लेना। वही चीज़ें जो आपको बता दी हैं, खुद से कुछ शामिल करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, कर देना। आपकी अपनी सजेशंस है इस वाले पोर्शन में, किस तरह से आप चाहते हो कि आईएचएल जो है वो इसको जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये था आपका ये वाला टॉपिक। तस्वीर में आपकी इसको जो है वो सेंड कर देती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।